हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 3 बेहाइव बुक का पोयम रेन ऑन द रूफ। जो हमने लिटिल गर्ल चैप्टर पढ़ा था उसी की सबऑर्डिनेट पोयम है रेन ऑन द रूफ, जिसका मतलब है छत पर पानी, बारिश। ठीक है। राइटर, इसके चैप्टर के राइटर हैं, इस पोयम के जो पोएट हैं वो हैं कोट्स किने। कौन है? कोट्स किने। तो देखते हैं कोट्स किने क्या कहना चाहते हैं रेन के बारे में। पहले उन्होंने थोड़ा सा हमारे लिए एक समरी टाइप की दे रखी है ताकि हम समझ जाएं कि इस पोयम में आगे क्या आने वाला है। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं समरी को। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आपका जो स्काई है वो डार्क क्लाउड से कवर्ड हो जाए, यानी कि जो आपका स्काई यानी आसमान है जो वो कवर हो जाए यानी पूरी तरह ढक जाए। किस चीज़ से? डार्क यानी गहरे काले क्लाउड्स यानी बादलों से। एंड क्या शुरू हो जाए? स्टार्ट्स रेनिंग, बारिश होना शुरू हो जाए। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या कह रहा है राइटर कि क्या आपने कभी भी सुना है? लिसन यानी सुना। क्या चीज़? पैटर। पैटर होता है जैसे कोई भी चीज़ का थपथपाना। तो जब बारिश हमारे छत पर गिरती है तो एकदम आवाज़ आती है ना, टप 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 टप, तो दैट इज़ कॉल्ड पैटर। तो बोल रहे जो पैटर की आवाज़ होती है, सॉफ्ट रेन जो आराम से पानी गिरता है छत पर, उसकी जो पैटर करने की आवाज़ होती है, क्या आपने कभी सुनी है? वॉट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड? राइटर हमसे पूछ रहा है कि क्या आपके दिमाग में विचार आते हैं? फ्लैश्ड हमारे मतलब बारिश को देखते ही हमारे माइंड में क्या विचार आते हैं? एज यू हर्ड, जब आप उसको सुनते हैं, हर्ड यानी सुनते हैं, दिस मेलोडी ऑफ नेचर। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकृति की ये जो मेलोडी है, प्रकृति का ये जो संगीत है, इसको सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। आज इस पोएम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पोएम पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि पोएट क्या सोच में पड़ जाता है, क्या ड्रीम देखने लगता है, क्या सपना देखने लगता है जब वो उस रेन को सुन रहा होता है। लिसनिंग द रेन, जब उस रेन को जब वो सुन रहा होता है तो उसकी क्या यादें वापस आ जाती हैं उस रेन को सुनकर। शुरू करते हैं, क्या यादें आती हैं। राइटर क्या कहना चाह रहा है? When the humid shadows hover, क्या कह रहे हैं? जब ह्यूमिड होता है नमी जिसको बोलते हैं ना, मॉइस्चर। तो कह रहे हैं जब when the humid shadows hover, ह्यूमिड शेडो किसको बोला है? शेडो यानी काला, शेडो परछाई होती है, लेकिन जब बादल काले हो जाते हैं तो वो पूरा धरती पर क्या कर देते हैं? काला काला कर देते हैं, अंधेरा कर देते हैं। तो बोल रहे हैं जब वो मॉइस्चर भरी नमी वाली शेडो हम सबके सर पर बिखर जाती है, यानी जो काले बादल है जब हम सबके सर पे आ जाते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। स्टारी स्फीयर्स यानी स्टारी यानी आपका हो गया स्टार्स, स्फीयर हो गया आपका आसमान। देखिए आसमान पूरा, पृथ्वी क्या है? गोल है, और गोल चीज़ को क्या कहते हैं हम? स्फीयर। जो पूरा ठोस रहता है ना उसके स्फीयर कहते हैं। तो कह रहे जो ऑल द स्टारी स्फीयर है, जो पूरा आसमान है गोल, उसमें जहाँ स्टार्स नज़र आते हैं वो अभी क्या हो चुका है? पूरी तरीके से ह्यूमिड शावर से यानी कि काले बादलों से घिर चुका है। एंड द मेलनकली डार्कनेस, और यहाँ पे मेलनकली क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि जो डार्कनेस है ना वो डरावनी नहीं है, वो कैसी है? हमारे मन को भाने वाली, हमारे मन को भाने वाली डार्कनेस है। जो अंधेरा है वो डरावना अंधेरा नहीं है, वो हमारे मन को पसंद आने वाला अंधेरा है। तो मेलनकली डार्कनेस हो गई है। जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, और फिर वो जो डार्कनेस है, वो अंधेरा जो है वो जो काले बादलों से हो गया है, यानी भरी दोपहरी में अगर काले बादल छा जाए तो जो अंधेरा होता है वो मन को सुकून देने वाला अंधेरा होता है। तो वो कह रहे हैं कि जब वो अंधेरा क्या करता है? जेंटली, बड़े प्यार से धीरे धीरे रोता है। जेंटली वीव्स, वीव्स यानी ये जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे वीव्स यानी रोना। जब वो रोता है इन रेनी टीयर्स, रेनी यानी जो बारिश की बूंदा गिरती है उनको उन्होंने क्या बोला है? टीयर्स, आंसू बोला है। जो आसमान से बारिश गिरती है उसको, उस अंधकार का, उस आसमान के क्या बोला है? उसको आंसू बोला गया है। What a bliss to press the pillow। तो यहाँ पर राइटर जो है वो अपने बेड पर, बिस्तर पर लेटा हुआ खिड़की के बाहर झांक रहा है बारिश को। तो देखते हुए क्या कह रहा है कि व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। जब हम बिस्तर पर लेटे एकदम बारिश का मज़ा लेते तो हम क्या करते हैं? पिलो जो हमारे पास होता है, पिलो यानी तकिया, जो तकिया हमारे पास हम सर के नीचे रखते हैं, तो अगर हम क्या करते हैं? जेंटली उस तकिए को पकड़ लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड,
कॉटेज चैम्बर यानी कॉटेज हमारे यहाँ पे घर, हमारे यहाँ पे होम बोला जाता है, हमारे कमरे को, घर को अमेरिकन इंग्लिश में उसे कॉटेज बोला जाता है। तो बोला है जो कॉटेज का चैम्बर होता है यानी जो कमरा होता है घर का हमारा, उस कमरे में जो बेड होता है उस पर लेटे लेटे हम क्या करते हैं, तकिए को एकदम पकड़ लेते हैं। ये राइटर अपनी बता रहा है कि एकदम हम पकड़ लेते हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, लाई यानी लेटे लेटे क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। लिसनिंग यानी सुन रहे हैं। टू द पैटर, किसको सुन रहे हैं, जो बारिश की पटर पटर शुरू होने वाली है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो हमारे सर पर, जो हमारी छत पर बारिश की जो एकदम से चिटर पटर शुरू होने वाली है बारिश गिरते ही से, तो उसको राइटर क्या कर रहा है, लेटे लेटे उसको सुन रहा है। एवरी टिंगल्स ऑन द शिंगल्स, देखिए ये बहुत अच्छी लाइन है और ये पूछी भी जाती है, इसमें मीनिंग से पूछा जाएगा। क्या कह रहे हैं, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। देखिए टिंकल यानी जब जैसे ही बूंद किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, किसी मान लीजिए कोई लोहे की चद्दर है, उस पर जैसे ही वो गिरती है बूंद, तो कैसी आवाज़ आती है, एकदम से टप। तो शिंगल्स किसको बोला है, जो लकड़ी के, हमारे यहाँ पर नॉर्मली लकड़ी के घर कम बनते हैं, फर्श ज़्यादा रहते हैं, सीमेंटेड फर्श ज़्यादा रहते हैं, टाइल्स रहती हैं। यहाँ पर क्या है, लकड़ी की छत है, तो लकड़ी की छत यानी टाइल्स रूप में ही छत है। तो वो लकड़ी की छत पर जब बारिश की बूंदें गिनती हैं तो उनको बोला उन्होंने टिंकल। और छत के जो लकड़ी के जो टुकड़े लगे हुए हैं, यानी जो ट्रायंगल शेप में या रेक्टेंगल शेप में जैसे भी उन्होंने टाइल्स बनाई होंगी लकड़ी की, वो टाइल्सों को इन्होंने क्या बोला है, शिंगल्स। लकड़ी की टाइल्सों को क्या बोला है, शिंगल्स। तो कह रहे हैं जो एवरी शिंगल पर जो एक एक टिंकल गिरता है, यानी हर उस लकड़ी की प्लेट पर जो एक एक बूंद गिर रही है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, वो बूंद गिरते ही से क्या करती है, हमारे हार्ट में एक गूंज उठता है, गीत सा, संगीत सा। इको होता है गूंज उठना कोई भी चीज़, तो कह रहे हमारे हार्ट में एक संगीत सा गूंज उठता है जैसे ही वो पटर पटर वहाँ से बारिश की बूंदें उस छत पर गिरना शुरू होती हैं, और हमको आवाज़ जैसे ही सुनाई देती है तो हमें क्या हो जाता है, हमारा मूड एकदम से बहुत अच्छा हो जाता है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और फिर वो क्या हो जाता है, जो सॉरी एक लाइन छूट गई है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, क्या कह रहा है राइटर, और फिर जैसे ही वो शुरू होती है उसकी बारिश की बूंदें गिरना, तो 1000 ड्रीमी फैंसीज यानी हम ख्यालों में खो जाते हैं, हजारों सपनों में हम खो जाते हैं। पुरानी पुरानी यादें आने लगती हैं कि पहले बारिश में हमने ऐसा किया था, उस बारिश में हमने ऐसा किया था, तो पुरानी पुरानी यादें आने लगती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और फिर हम लोग उस बारिश को देखते देखते क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं अपने ख्यालों में। एंड 1000 रिकलेक्शंस यानी वही है पुरानी यादें। रिकलेक्शंस को क्या बोला गया है, पुरानी यादें। हजारों पुरानी यादें हमारे माइंड में दोबारा से रिकॉल हो जाती हैं, याद आ जाती हैं, हमको रिमेंबर करने लगते हैं हम लोग, ठीक है। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, क्या कह रहे हैं कि उनको क्या कह रहे हैं, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। देखिए जैसे ही आसमान से आपकी जो बारिश की बूंदें गिरती हैं तो कैसा लगता है, पतला सा धागा नीचे आता जा रहा है। तो जब एकदम बहुत सारी बारिश की बूंदें आने लगती हैं तो इसलिए तो बहुत सारे धागे एक साथ गिर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे, जैसे आपने अगर कभी वो एक्सपेरिमेंट किया हो कि जो ऑरेंज का जो पील होती है, ऊपर का जो छिलका होता है, उसको आप ऐसे स्केल पे लगा के बच्चे करते हैं अक्सर, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे धागे निकलते हैं एकदम। जब चिपकी हुई चीज़ को जब आप इन्हें छुड़ाते हैं तो कई सारे धागे निकलते हैं। तो उसको इन्होंने क्या बोला है, एयर थ्रेड्स, यानी हवा में जो थ्रेड्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, वूफ की तरह कलेक्ट हो रहे हैं। वूफ की तरह आप ऐसे मान सकते हो, जो आपकी मान लीजिए आपकी जो सिलाई करने वाले मशीन का जो धागा होता है, उस धागे को आप एकदम से काट के यूँ फैलाइए तो कैसा होगा, एकदम लाइन बाय लाइन दिखेंगे ना। तो इसी तरह जो हमारी बारिश की बूंदें हैं वो भी क्या हो जाती हैं, लाइन बाय लाइन एक थ्रेड की तरह, जैसे जैसे लूम होता है, जो एक गोला होता है ऊन का, उसमें जो बारिश की बूंदें बारिश की बूंदें नहीं, ऊन के गोले में जो ऊन लिपटी रहती है, तो इस तरह से बारिश की बूंदों के साथ हमारी यादें लिपटी रहती हैं। ये राइटर कहना चाह रहा है। वो पोइटिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो भाषा थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, कहना वो कुछ चाह रहे हैं, लिखा कुछ और है। यहाँ पर थ्रेड्स का मतलब ये नहीं है कि धागा ही है, थ्रेड्स का मतलब ये है कि हमारी यादें उन बूंदों के साथ, हमारी यादें भी क्या एक लूम की तरह बंधी रहती हैं। यानी मान लीजिए एक ऊन का गोला है और ऊन हमारी यादें हो गई और उस गोले में जो यादें हैं वो बंधी हुई हैं, ठीक है। तो एज आई लिसन टू द पैटर्न, तो वो कह रहा है जैसे ही मैं उस पैटर्न को सुनता हूँ, जो बारिश की बूंदों का गिरने का जो पैटर्न शुरू होती है, जैसे ही मैं उसको सुनता हूँ,
ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, कहाँ का, जो मेरे छत पर, रूफ यानी छत पर जो बारिश की बूंदों का जो पैटर शुरू होता है, जैसे ही मैं उसको सुनता हूँ तो मेरे मन में हजारों पुराने ख्याल वापस आ जाते हैं जो कि रेन से जुड़े रहते हैं। एक गोला बना हुआ है रेन का, जिसमें मेरे धागे रूप में मेरे सपने बंधे हुए हैं। तो जैसी बारिश आती है वो मेरे सपने एक के बाद एक खुलते चले जाते हैं, यानी कि बारिश को देखते ही मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और इसको मैं समझा दूंगी रिपीटेडली स्पीड में ज़रा। अगली लाइन हम देखते हैं, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब राइटर क्या कह रहा है, जो लूम में जो उसकी यादें हैं वो यादें काय की हैं, जरा देखते हैं क्या यादें हैं उसकी जो लिपटी हुई हैं, बारिश से रिलेटेड है। तो वो कह रहा है कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, किसकी मेमोरी आ गई उसके दिमाग में, उसकी माँ की, राइटर की माँ की मेमोरीज आ गई हैं उसके माइंड में। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जो कि कई सालों पहले उसको साथ रही थी, मतलब उनकी माँ उनके साथ रही होंगी, और बारिश के मौसम में जो उनकी माँ उनके साथ करती थी, उनके जो भी उनके जो टाइम उन्होंने उनके साथ गुजारा होगा माँ के साथ, वो समय उनको बारिश का याद आ जाता है। मेमोरी यानी यादें उनको याद आ जाती हैं उनकी। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो, जो कि बहुत साल पहले उनके साथ रही होंगी। यहाँ ईयर्स अगो यानी वो जा चुकी हैं, ठीक है, उनकी माँ अब जिंदा नहीं है, पास अवे हो चुकी हैं, मर चुकी हैं। तो वो कह रहा है कई सालों पहले जो माँ मेरे साथ रहती थी वो यादें मेरे साथ आ गई हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो क्या कह रहे हैं कि उस बारिश से मेरी माँ की यादें मेरे साथ, डार्लिंग ड्रीमर्स यानी बोलेंगे अपन के सपना, जब बहुत अच्छा सपना देखना था तो उसे डार्लिंग ड्रीम बोलते हैं। तो यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर कौन हो गया, पोइट हो गया, क्योंकि वो बहुत अच्छा सपना देख रहा है उस बारिश को सुनकर। और बहुत अच्छा सपना क्या है, उनकी मदर के बारे में। एरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, यहाँ पर एरे का मतलब हम देख लेते हैं, बिफोर होता है। क्या कह रहे हैं वो कि एरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, पहले वो एरे का मतलब यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा। एरे मतलब, एक सेकेंड, एरे मतलब बिफोर यानी पहले। क्या कह रहे हैं, जब पहले वो उनको छोड़ के चली गई थी, शी लेफ्ट देम, उन लोगों को छोड़ के चली गई थी, टिल द डॉन, डॉन होता है सुबह, यानी सुबह तक वो उनको छोड़कर चली गई थी, यानी सुबह नहीं हो पाई थी, उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं फील कर रहा हूँ उनको, वो जो छोड़ के चली गई है मुझे, वो अभी भी मुझे देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, जब मैं इस लिस्ट का मतलब यहाँ पे लिसन है, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है लिसन की, लिसन यानी सुनना, लिसन यानी सुनना, तो लिसन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिसन की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। और रिफ्रेन होता है जब हम दर्द भरी कोई यादें होती हैं हमारी, उसे रिफ्रेन बोलते हैं। तो जब मैं उन दर्द भरी यादों को, माँ के बारे में जब याद कर रहा हूँ, जो माँ गुजर चुकी हैं उनके बारे में जब मैं याद कर रहा हूँ, तो मेरी माँ मुझे सुन रही है जो भी मैं अभी सोच रहा हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, क्या सुन रहा हूँ मैं, जो संगीत प्ले हो रहा है, विच इज़ प्लेड, क्या प्लेड हो रहा है, शिंगल्स पर, यानी वही लकड़ी के रेक्टेंगुलर जो प्लेटें लगी हुई हैं, यानी जो चौकोर प्लेटें लगी हुई हैं छत पर, छत बनी हुई है लकड़ी की चौकोर प्लेटों से, जिनको हम शिंगल्स बोलते हैं। तो शिंगल्स पर जो पानी गिर रहा है, रेन गिर रही है, जो पैटर हो रहा है, चिटर पटर हो रही है बारिश की, उस संगीत को जब मैं सुन रहा हूँ तो मेरी माँ की यादें मुझे आ रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है। कौन सी माँ, जो गुजर चुकी हैं, जो अब है नहीं। कोट्स के ने इसके राइटर हैं। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार स्पीड में मैं पूरा एक एक लाइन आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, हम पोएम पढ़ रहे हैं, रेन ऑन द रूफ, छत के ऊपर बारिश। अब छत के ऊपर बारिश को देखकर राइटर के मन में क्या विचार आ रहे हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो क्या कह रहा है राइटर कि व्हेन द ह्यूमिड शावेड हावर, जब नमी भरी बारिश, नमी भरी जो बादल होते हैं जब हमारे सर पर मंडराने लगते हैं, ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी स्फीयर यानी कि जो आसमान है जिसमें स्टार्स नज़र आते हैं, उस गोल आसमान में जब बादल छा जाते हैं, ह्यूमिड बादल छा जाते हैं या नमी वाले बादल छा जाते हैं, एंड द मेलनकली डार्कनेस, और एक ऐसा अंधेरा छा जाता है जो हमारे मन को अच्छा लगता है, यानी डरावना अंधेरा नहीं है, मन को भाने वाला अंधेरा है। जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, तो वो अंधकार क्या करता है, धीरे धीरे बड़े अच्छे से रोने लगता है टीयर्स के रूप में, क्योंकि वो बारिश गिरती है ना, तो वो उसको टीयर्स कह रहे हैं, आंसू कह रहे हैं बारिश को। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, मैं अपने कमरे में, अपने घर के कमरे में बिस्तर पर लेटा लेटा पिलो को पकड़े हुए उस बारिश की बूंदों को क्या कर रहा हूँ,
सुन रहा हूँ, उनके पैटर्न को सुन रहा हूँ, उनकी चिटर पटर को सुन रहा हूँ। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। ठीक है, मैं लेटर क्या कर रहा हूँ, उसके पैटर को, सॉफ्ट रेन को अपने छत पर यानी ओवर हेड यानी मेरे सर पर जो छत है उसके ऊपर उसकी आवाज़ को मैं सुन रहा हूँ। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, क्या कह रहा है, जो छत पर जो शिंगल लगे हुए हैं यानी लकड़ी की जो रेक्टेंगुलर प्लेट लगी हुई है उसके उस प्लेटों पर जैसे ही वो एक एक बूंद गिरती है, एवरी टिंकल, टिंकल यानी बूंद के गिरने पर जो म्यूजिक सा बजता है ना, जैसे शुरू हो जाती है एकदम से बारिश, कितना अच्छा लगता है सुनने में। तो वही टिंकल, वो टिंकल किसको बोल रहा है, वो रेन का साउंड। ठीक है, म्यूजिक बोल सकते हैं हम, म्यूजिक ऑफ द रेन। तो वो जो म्यूजिक है वो सिंगल्स पर जैसे गिर रहा है तो वो सुन रहा है, उससे उसके मन में एक इको, एक म्यूजिक की एक धुन सी बज रही है उसके अंदर। एक इको यानी होता है गूंजना, कोई भी चीज़ गूंजना, तो उसके अंदर से एक थॉट गूंज रहा है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, वो क्या कह रहा है, जिससे मेरे मन में क्या है, बहुत सारे सपने स्टार्ट हो गए हैं और मैं उन जैसी बारिश पूरी शुरू हो जाती है तो मन में मेरे भी विचारों का बनना बुनना शुरू हो जाता है और कई हजारों सपने एक साथ दिमाग में आने लगते हैं, जैसे कि कोई धागे पर लपेटता जाए, धागा धागा धागा। इसी तरह मेरे माइंड में भी एक के बाद एक क्या लिपटती जा रही हैं, यादें लिपटती जा रही हैं और मैं उसको सुन रहा हूँ पैटर्न को, जो मेरी छत पर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जो कि मेरी छत पर क्या हो रही है, गिर रही है। नाउ इन मेमोरी, और वो कह रहा है कि अब जैसे ही वो कह रहा है 1000 रिकलेक्शंस आ रहे हैं, पुरानी यादें आ रही हैं, तो पुरानी यादों में कौन आ रहा है, अब मेरी एक एक करके जो यादें आई उनमें अब किसकी याद आ गई, अब मेरी माँ की याद आ गई है, जो कि कई सालों पहले गुजर चुकी हैं और वो अब उनकी याद मुझे बहुत डार्लिंग लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। कि माँ की याद तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जो कि मुझे पहले ही मतलब बिफोर पहले ही मुझे छोड़ के जा चुकी हैं। ओह, मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ कि वो मुझे देख रही होंगी। एंड मैं जब इस म्यूज़िक को सुन रहा हूँ, उनके बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरी माँ सुन रही होगी। किस म्यूज़िक को सुन रहा हूँ, जो प्ले हो रहा है सिंगल्स पर उन पैटर्स का, यानी रेन के पैटर्स का जो म्यूज़िक बज रहा है उसको मैं जब सुन रहा हूँ तो मेरी माँ मुझे देख रही होगी, सुन रही होगी। ये यहाँ पर हमारा आज का जो पोएम है वो कंप्लीट हो चुकी है। कोट्स के ने इसके राइटर हैं, ये आपको ग्लॉसरी दी गई है, कुछ फ्रेजेस यहाँ पर यूज़ हुए हैं। देखिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको कि मैं इनकी जो कॉम्प्रिहेंशन है यानी कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ग्रामेटिकल जो भी पोर्शन है वो सबकी वीडियोज़ में अलग से बनाऊँगी उनकी हेडिंग्स के साथ, और मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में जैसी उसकी वीडियो आती है। तो अभी मेरा सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने का सीरीज़ चल रहा है, तो मैं भी पूरे चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ 1 बाय 1। ठीक है, जैसे ही मैं इसके डालूँगी मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे आने वाली वीडियोज़ का। आज की पोएम यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी पोएम। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और इस चैप्टर की लिंक मैं आपको इसमें दे दूँगी इस वीडियो में, जो मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ इसकी, लिटिल गर्ल की, द लिटिल गर्ल। ठीक है, इसी चैप्टर में ये पोएम है, तो इसकी वीडियो भी पहले ही डाल चुकी हूँ, तो इसकी मैं आपको जो लिंक है वो इस वीडियो में सेंड कर दूँगी। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आया हो एक्सप्लेनेशन तो लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।